गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रगद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविन्दं शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं सुशिष्यं तं तोटकं वर्तिकानं गुरु संततो मानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाषिकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 13वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण आंखें अन्य को देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती। आंखें से हम अन्य को तो देख सकते हैं, पर स्वयं को तो नहीं देख सकते। उसी प्रकार से मन अन्य का चिंतन कर सकता है। जहां मन अपने स्वरूप का चिंतन करना शुरू कर दिया, उसी क्षण मन चैतन्य हो गया। तो यह मन को चैतन्यीकरण ही अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम है। जब मन को देखने चलेगा तो मैं ही गायब हो जाएगा। जब मन जो है मैं को देखने चलेगा तो मैं ही गायब हो जाएगा, केवल परमात्मा बचेगा। इसलिए ज्ञानी और भक्त को कभी अभिमान नहीं हो सकता। यदि अभिमान हुआ तो वह न ज्ञानी है न भक्त है, क्योंकि ज्ञान में हम मैं को परमात्म स्वरूप या आत्म स्वरूप से पहचान लिया है, और भक्ति में हम और मैं को परमात्मा में मिटा दिया है। तो जिसको अभिमान है वो न भक्त है न ज्ञानी है। जीवन में कर्म तो बहुत आवश्यक है, पर जीवन भर कर्म ही नहीं करना है। जीवन में जपादि भी जरूरत है, जप करने की भी जरूरत है, पर जीवन भर उसी में नहीं फंसे रहना है। निरंतर जप करने से जिज्ञासा तीव्र होती है, फिर जो है आत्मचिंतन प्रारंभ होता है। शुद्ध अंतःकरण का अर्थ यही है कि जिसमें आत्म जिज्ञासा प्रकट हो गई है। अब मन बाहर नहीं भटकता है, मन को दुनिया का विचार परेशान नहीं कर रहे हैं, और मन सो भी नहीं रहा है। जैसे योग में कहा जाता है कि चित्त वृत्ति निरोध को योग कहते हैं, ऐसा वेदांत में नहीं मानते हैं। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं चित्त वृत्ति से डरने की जरूरत ही नहीं है। मन में तो विचार आएंगे ही, तो आने दो, न परेशान क्यों हो रहे हो। ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। कैसे भी विचार आकर चले जाएं, क्या फर्क पड़ता है। हम तो योग के त्यों हैं महाराज। सब जगह से मन हटाकर अपने स्वरूप के पास लाना है। व्यक्ति असली है और व्यक्तित्व बनावटी है। उसी प्रकार से हम परमात्म स्वरूप हैं, हम जीव बने हैं। जीव कैसे बने हैं? तो देह के साथ तदात्म किया और जगत में आसक्त होकर रहने लगे तो जीव हो गए। यहाँ के सुख दुख को सत्य मानने लगे, यहाँ के लाभ हानि को सत्य मानने लगे, यह भाव है। इसलिए ज्ञान की साधना यही है कि दुखी होने वाला जो व्यक्तित्व है वो है नहीं महाराज। हम हैं परमात्म तत्व और जीव भाव में फंसे हैं। जीव भाव बनावटी है और असली परमात्म तत्व हम हैं। तो भगवान अब ज्ञान की बात बतलाकर अगले 6 श्लोकों में ज्ञेय का वर्णन करेंगे। इसमें अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। गीता का तत्व समझने के लिए इसको समझना आवश्यक है। भगवान कहते हैं ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परमं ब्रह्म न सतना सदुच्यते। अर्थात अब जो ज्ञेय है वो बतलाऊंगा, जिसे जानकर अमृत मतलब मोक्ष या अमृत रूप ब्रह्म प्राप्त हो जाता है।
वह अनादि परम ब्रह्म है, वह न सत कहा जाता है न असत कहा जाता है, वह तो सत और असत से विलक्षण है। सत असत या ज्ञान, अज्ञान या कार्य कारण एक ही बात है। तत्ववेता की 4 प्रकार की दृष्टि होती है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि सब मुझ में भिन्न है, सब मुझसे भिन्न है, मैं सबका दृष्टा हूँ। यह दृष्टि अध्याय 13 के श्लोक संख्या 2 में कही गई। क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि इत्यादि। यह असंग भावना है, केवल मैं ही हूँ और कुछ हुआ ही नहीं। यह बात अध्याय 2 श्लोक 16 में आई है। नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः। इसमें प्रपंच का अत्यंत अभाव है और निषेधाकार वृत्ति रहती है। तीसरा है सत और असत सब मैं ही हूँ। यह अध्याय 9 श्लोक में 19 में आई है। यथा सत सच्चा हम अर्जुना, यह अन्वय दृष्टि है। और चौथा, मैं सत और असत से परे हूँ। यहाँ न सत न सदुच्यते, इस वाक्य से यही बात कही गई है। यही अनुभव अर्जुन ने अध्याय 11 के 37वें श्लोक में बोला है। क्या बोला है? तमक्षरम सदा सत्तत्परम यत। गीता में 4 प्रकार की दृष्टियां बतलाई हैं। उत्थान काल में ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि सब कुछ हमसे भिन्न है और सब मैं ही हूँ या सब मेरा है, और अंतर्दृष्टि रहने पर यह अभ्यास करना चाहिए कि केवल मैं ही हूँ। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।